अगर आपको यह लगता है कि ये 3 मेजर स्किल्स क्यों सीखना चाहिए, वाई, तो उसका आंसर सिर्फ एक ही चीज़ है। बिफोर यू लूज योर जॉब, योर बिजनेस स्टार्ट्स लूजिंग प्रॉफिट, यू नीड टू अपस्किल योर सेल्फ विथ 3 मेजर स्किल्स टू सेव योर जॉब और बिजनेस टू स्टे हेड इन कॉम्पिटिशन इन द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया, वेयर जॉब्स आर रिड्यूसिंग, businesses are shutting down every single day. Why? Because you fail to connect, to talk, network with people in lack of communication skills. You fail to present yourself effectively in lack of public speaking skills. You fail to sell your products, services, talents, videos, anything that you own in lack of sales, marketing and negotiation skills. Master them now. आगे का लेसन जो है वो हम सीखेंगे। आज का हमारा जो लेसन है वो है, पर उससे पहले एमबीडिश का गोल है 100 मिलियन यूथ को कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एंड सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन स्किल्स सिखाते हुए किसी भी एरिया में उसे दक्ष बनाना, उसे सर्वश्रेष्ठ बनाना, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो। क्योंकि आप आईआईटीज़ हो सकते हो, आईएम से हो सकते हो, एमआईटीज़ हो सकते हो, बट एलोन मस्क ने जैसा कहा है, यू कैन स्टिल बी एन इडियट। क्योंकि ये 3 स्किल्स अगर आप सीख लेते हो तो ये कंप्लीट लीडरशिप स्किल्स है, बिजनेस स्किल्स है, या फिर लोक व्यवहार की स्किल है जो हर किसी को सीखना चाहिए। तो कोर्सेज फ्री और पेड दोनों हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में। फ्री इसलिए ताकि सबको सीखने का मौका मिले, पेड इसलिए जो मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं। लैंग्वेज फंक्शंस आज है हमारा लेसन। लैंग्वेज फंक्शंस होता क्या है? टू वेज टू टेल पर्पसेस, अपने पर्पसेस को, पर उससे पहले स्पीक इफेक्टिवली टू इन्फ्लुएंस पीपल इजली, लर्न एट वर्ल्ड क्लास, स्पीक एट वर्ल्ड क्लास। तो आज है हमारा पार्ट 1 लैंग्वेज फंक्शंस का, जहाँ पर उससे पहले लीव फर्स्ट वर्क लेटर। देखो, मनुष्य जाति होने के नाते हम सबसे पहले यहाँ पर ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं, फिर काम करने के लिए। पर कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, पर उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को बेवकूफ़ बना सकता है। एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को जिंदा रख सकता है। एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य के काम आ सकता है, क्योंकि उसके बिना संभव नहीं है। हम पक्षी नहीं है कि कहीं पे भी दाना चुग के हम खा लेंगे। चींटी नहीं है कि हम अपनी अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। जानवर नहीं है कि अकेले अकेले ज़िंदगी जी लेंगे। लेकिन मनुष्य है। पर मनुष्य का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हर मनुष्य दूसरे मनुष्य को इस्तेमाल करना चाहता है, और इसलिए काम को आम लोगों के लिए ऐसा रखा गया है कि तुम नहीं करोगे तो तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम मर जाओगे। लेकिन आपको अगर अपने दिनचर्या पे कंट्रोल स्थापित करना अगर आता है या आपने कर लिया है, तो आप इस बात को आसानी से समझ जाओगे कि हम यहाँ सबसे पहले ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं, बाद में काम करने के लिए आए हैं। यानी वी आर हियर टू लीव फर्स्ट वर्क लेटर। आज का कोट, से नथिंग, स्पीक नथिंग, जस्ट लिसन। वर्ड्स इन फैक्ट एवरी सिंगल वर्ड ब्रिंग्स मोर डिस्ट्रक्शन टू लाइफ देन एनीथिंग एल्स। द मोस्ट डेंजरस वेपन टू हर्ट द सेंटिमेंट्स एंड ईगो ऑफ पीपल फॉर द लाइफ टाइम। कुछ भी मत बोलो, बस सुनो। एक शब्द किसी का अगर ईगो या सेंटिमेंट हर्ट कर देता है तो वो ज़िंदगी भर के लिए आपका दुश्मन बन जाएगा, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो। प्यार से रहो, मिलजुल के रहो। देखिए, लैंग्वेज फंक्शंस होता क्या है ना, कि ये लैंग्वेज फंक्शंस आर द पर्पसेस फॉर विच लैंग्वेज इज यूज्ड। दे कैन बी कैटेगराइज इनटू 7 मेन फंक्शंस। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि लैंग्वेज में हम ये चीज़ सीखते हैं कि हमें अपने पर्पस को, या हमारा इंटेंशन क्या है, या फिर हम चीज़ों को किस रूप में रखना चाहते हैं, अपनी बातों को कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, वार्न करना चाहते हैं, इन्फॉर्म करना चाहते हैं, प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, क्लेरिफाई करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये हम सीखेंगे इस लेसन में। तो ये है हमारा पार्ट 1। अगर आपको एग्रीमेंट अगर आपको एक्सप्रेस करना है ना, तो आपके सेंटेंसेस ऐसे होने चाहिए। एब्सोल्युटली, आई कुडंट एग्री मोर। You are absolutely right about that. That's exactly what I was thinking. I'm in complete agreement with you. I'm on the same page as you. तो इस तरीके से आप
का क्या इंटेंशन है, क्या पर्पस है, वो आपके सेंटेंसेस में दिख जाता है। यानी आप अपना जो तरीका है वो आप लोगों को दिखा सकते हो। यानी अगर आपको डिसएग्रीइंग अगर दिखाना है तो आपके सेंटेंसेस ऐसे होना चाहिए, आई सी अ पॉइंट बट आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, आई एम नॉट इंटायरली कन्विंस्ड बट बाय दैट आर्गुमेंट आई एम अफ्रेड, आई हैव टू डिसएग्री विद यू ऑन दिस। आप इन फ्रेजेस को याद भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। याद इसलिए करना है कि देखो 25 साल पढ़ के आपको कुछ मिला नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों को अगर आप याद कर लेंगे तो कहीं पे भी यूज़ करते हैं तो आपकी छवि, आपका इमेज अच्छा बनता है और ये छवि लोगों की नज़र में हमेशा के लिए रह जाएगी। मेकिंग सजेशंस, अगर आपको सजेस्ट करना लोगों को तो आप कैसे करोगे? तो आप कर सकते हो, परहैप्स वी कुड कंसिडर अनदर अप्रोच, हाउ अबाउट वी एक्सप्लोर अ डिफरेंट सोल्यूशन।